इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना स्वास्थ्य वृत्त एवं योगा का जो सेकंड पेपर है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि क्या है, वो है नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के बारे में। देखिए, आपने देखा होगा अपने सिलेबस में लगभग 20 ऐसे प्रोग्राम्स दे रखे हैं जो कि काफ़ी मार्क्स में, लगभग 20 मार्क्स जिनका वेटेज है आपके सेकंड पेपर में, ठीक है। यहाँ से एग्जामिनर एमसीक्यू भी पूछ सकता है, साथ ही में लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। तो देखिए, इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है, साथ ही में वो लॉन्च कब हुआ था। अगर आपको ये दो चीज़ें पता है ना, अगर किसी भी प्रोग्राम के बारे में, तो आगे की चीज़ें आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, सभी प्रोग्राम को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, जो कि मैं आपको बता दूं वो फॉर्मेट क्या है। वो फॉर्मेट है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोले तो कि वो प्रोग्राम लॉन्च क्यों हुआ था, ठीक है, साथ ही में उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और उसकी अंदर क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने बनाई थी। ये चीज़ें मुख्य जो है उसमें लिखनी होती थी, ठीक है। साथ ही में उसके क्या ड्रॉबैक्स रहे, हम इसको भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रेटजी में और ड्रॉबैक्स में काफ़ी पॉइंट्स कॉमन होते हैं जो आप हर किसी प्रोग्राम में सेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेके चिंतित नहीं रहना है। तो इसी वीडियो में हम सारे प्रोग्राम्स को देखेंगे कि हमारे सेकंड पेपर में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, साथ ही में उनके लॉन्च डेज जो डेट है उसको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे प्रोग्राम्स की जानकारी मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला है, NLAP। तो ये जो प्रोग्राम है कैसे पूछेगा कि आपसे ये पूछ लेगा डिफाइन NLAP, व्हेन इट वाज लॉन्च, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव, इस तरह से पूछेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि NLEP है क्या, तो आपको का क्वेश्चन जो है, मान लो 10 मार्क्स में पूछा तो वो पूरे मार्क्स गए, ठीक है। अंदर आपने क्या लिखा है कोई नहीं पूछने वाला, अगर आपने ऊपर की चीज़ ही गलत लिख दी। तो हमेशा ध्यान रखें। तो NLAP क्या है, हमारा नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। अब इसके लॉन्च डेट को याद करने की ट्रिक क्या है, वो है, देखो क्या याद रखना, इस चीज़ को आप सिर्फ याद रखिएगा। क्या, लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या एक बीमारी है जो मेनली कैसी है, स्किन को इफेक्ट करती है। तो क्या है, आपको एक इमेजिन करना, लेप्रोसी ने 83 फिंगर्स के ऊपर इफेक्ट किया, ठीक है। तो 83 से आप क्या याद रख लोगे कि कब ये लॉन्च हुआ था, 1983 में। क्या याद रखना है, लेप्रोसी 83 फिंगर्स। इतना अगर आपने माइंड में अपने बैठा लिया तो आपको इसकी लॉन्च डेट याद हो जाएगी। तो कब हुआ था, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1983 में। दूसरा प्रोग्राम क्या है, दूसरा प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NACP। NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इसको याद करना भी बहुत ही आसान है। क्या है, एड्स इन 90s। क्या है, एड्स इन 90s। एड्स इन 90s से आप क्या याद रख सकते हैं कि कब हुआ था, 90 से सिर्फ आपको क्या दो दो डिजिट ऊपर जाना है, तो आपको क्या याद आ जाएगा, एड्स कब लॉन्च हुआ था, 1992 में। याद, ये अगर आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा। आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है इसका। थर्ड जो है वो है क्या, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जो कि क्या है, NPCB। NPCB क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। कब लॉन्च हुआ था, ब्लाइंड टू इमरजेंसी कब आई थी, 1976 में। क्या, ब्लाइंड टू इमरजेंसी 1976। ब्लाइंड टू इमरजेंसी 1976, ऐसे याद करेंगे तब आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे। देखिए, अगली वीडियोस में हम एक एक प्रोग्राम को लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे प्रोग्राम्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते। इस वीडियो में आप जानेंगे कौन कौन से प्रोग्राम हैं और वो लॉन्च कब हुए थे, उसकी फुल फॉर्म क्या है। अगली वीडियो से हम वही पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्यों लॉन्च हुआ था, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो हमने 3 प्रोग्राम पढ़ लिए, कौन से, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम जो है NLEP 1983, यानी कि लेप्रोसी कहाँ इफेक्ट करता है, फिंगर में, वहाँ से याद कर लेना है, 83 यानी कि 1983 में। नेशनल एड्स कंट्रोल कब, 90s में लॉन्च हुआ था, 90 से 2 डिजिट ऊपर आप ध्यान करेंगे तो याद हो जाएगा, 1992 में। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब, 1976। कब ब्लाइंड की इमरजेंसी कब आई थी, 1976 में। अब चौथा प्रोग्राम है हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1995 में। पल्स पोलियो मतलब, पोलियो जो है किसमें, मेनली बच्चों में हम देते हैं, ठीक है। किसमें दी जाती है, पोलियो ड्रॉप्स बच्चों में। तो बच्चों की जो हार्ट बीट है वो आपको पता है, नॉर्मल से, जो हमारे अडल्ट से ज़्यादा होती है।
तो आपको क्या याद रखना है कि बच्चों की हार्ट बीट कितनी है 95। तो कब हुआ, कब लॉन्च हुआ था 1995 में, ऐसे याद कर लेना है। चौथा है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो कि है NTEP। NTP कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था टीवी 62 लंग्स। टीवी किसको इफेक्ट करती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, तो कितने 62 लंग्स, टीबी ने कितने लंग्स को इफेक्ट किया 62। तो कभी याद कर लेना है, ये 1962 में लॉन्च हुआ था नेशनल टीबी इराडिकेशन प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है हमारा नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था 2003 में। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ मतलब कौन से वेक्टर बॉर्न, जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे मच्छर वगैरह, जैसे आपका डेंगू, चिकनगोनिया, मलेरिया जैसे वेक्टर जो डिजीज़ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये कब जो है हमारा, इसको क्या कब है, मॉस्किटो नेट 2003। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मॉस्किटो नेट की कब पड़ी 2003। मॉस्किटो नेट से हमें ध्यान कर लेना है 2003। तो कब लॉन्च हुआ था 2003 में। अगला है हमारा प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम RCH कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो वो क्या था, रिप्रोड्यूस 97 बेबीज़। इससे अगर आप क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिव RCH आया तो आपको क्या याद कर लेना है, प्रोग्राम का नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव से क्या याद रख लेना है, रिप्रोड्यूस, तो कब 1997 में ये लॉन्च हुआ था। आगे देखते हैं कौन सा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS कब लॉन्च हुआ था 1975 में। तो क्या याद करना है, 75 से 75 स्माइली किड्स। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इससे हमें स्माइली किड्स को इमेजिन करेंगे तो क्या 1975 से हम इसको याद कर पाएंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी डिटेल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। कब याद, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या उपयोग होगा, निडल होगी, यानी कि इंजेक्शंस का उपयोग होता है। तो कितनी 85 निडल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, तो हमें इससे याद रख लेना है। कब लॉन्च हुआ था 1985 में, ठीक है। मैंने सारे प्रोग्राम ऐसे ही लॉन्च किए हैं, आप एक भी डेट नहीं भूलेंगे अगर इस तरह से याद करेंगे। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था 1982 में। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम माइंड काम 82 योगा। माइंड कब काम होगा, जब आप 82 योगा करेंगे, ठीक है। कब हुआ 1982 में। अगला प्रोग्राम NPCDCS, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और स्ट्रोक के लिए ये जो प्रोग्राम है, ये इस बार एग्ज़ाम में आया भी था, ठीक है। जो इस बार सेकंड प्रूफ के एग्ज़ाम हुए थे महायोगी गुरु गोरखनाथ में, उसमें ये प्रोग्राम पूछा भी गया था। तो कब लॉन्च हुआ था, लाइफस्टाइल डिजीज़ कब से बढ़ना शुरू हुई हैं 2010 से, जब से ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं लोगों को, लोगों ने फास्ट फूड वगैरह खाना शुरू किया, तब से लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ गई हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ 2010। तो कब हमारा लॉन्च हुआ था NPCDCS, कब लॉन्च हुआ था 2010 में। स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने लॉन्च किया था, क्या है, मोदी क्लीन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई थी 2018 में, जिसमें क्या याद रख लेना 18 लाख फैमिलीज़ को फ़ायदा हुआ था। तो कब लॉन्च हुआ था 2018। अभी ये है ना, जो आयुष्मान भारत, आयुष्मान डिजिटल, इन सब में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। स्वच्छ भारत मिशन तो जिस साल मोदी गवर्नमेंट बनी थी उसी में ही लॉन्च हो गया था 2014 में। आयुष्मान भारत योजना 2018 में लॉन्च की गई, जो कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, जिसके अंदर गरीब परिवार को 5 लाख तक का फ्री इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ये कब 2018 में लॉन्च हुआ, जिसमें 18 लाख फैमिलीज़ को सबसे पहले फ़ायदा मिला, तो उससे याद रखना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब हमारा लॉन्च हुआ, डिजिटल हेल्थ 2021 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था 2005 में। रूरल 2005, रूरल क्या होता है, जो गांव वगैरह उसे रूरल बोलते हैं, तो कब लॉन्च, वो पहले लॉन्च हो गया था 2005 में। और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ, वो होगा 2013 में। और नेशनल आयुष मिशन कब लॉन्च हुआ, आयुष रिवाइवल सभी को पता है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो तब से आयुष जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, ये सब है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो आयुष रिवाइवल से हमें याद रखना है 2014 से ये 2014 में क्या क्या लॉन्च हुआ, स्वच्छ भारत मिशन और आयुष, नेशनल आयुष मिशन, दो प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुए। अब ये तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हो गए। अब आते हैं नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पे, ठीक है। ये लगभग 5 आपके नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। सबसे पहला है नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि NIDDCP। कब लॉन्च हुआ था 1992 में। कब हुआ, सॉल्ट डिफिशिएंसी कब हमें देखने को मिली 1992 में। तो ये याद रख लेना, सॉल्ट 92 डिफिशिएंसी से आप इमेजिन कर सकते हैं 1992, ठीक है। NIPI नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ 2013 में। आयरन 13 बार्स, इससे क्या याद कर लेना है, आयरन 13 बार्स।
नेशनल वाइटामिन प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1970। ए फॉर एप्पल 1976। ए फॉर एप्पल 1976। कोई पूछे विटामिन ए से सीधे ध्यान ना, विटामिन ए, ए फॉर एप्पल 1976, 1970, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम, देखिए इसके लॉन्च होने के कई सारे डेट्स हैं, लेकिन जो रियल है वो 1995 में। लंच बॉक्स कब लॉन्च हुआ था? मिड डे मील खाने पीने का प्रोग्राम है लंच बॉक्स 1995। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारा कब लॉन्च हुआ था? 1970 में। तो हमें क्या याद रख लेना है? बालवाड़ी 70 किड्स। अब आप इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से सारे प्रोग्राम्स याद। क्या सबसे पहले नेशनल लेप्रोसी कहाँ होती है? फिंगर में, तो 83। एड्स कब हुआ था? 90s में। 90 से सीधे 2 ऊपर बढ़ जाना है, 1992। चाइल्ड ब्लाइंडनेस कब? चाइल्ड ब्लाइंडनेस ऑफ इमरजेंसी कब आई थी? 1976 में। इससे ये याद कर सकते हैं आप। पल्स पोलियो, पल्स क्या है? बच्चों के लिए पोलियो प्रोग्राम है, तो बच्चों की बीट ज़्यादा होती है, तो 95। टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कब आया था? उससे भी आप याद रख सकते हैं। टीबी किसको इफेक्ट कर रही है? 62 लंग्स को। तो इस तरह से आप सारे प्रोग्राम्स आसानी से याद कर सकते हैं। कोशिश करें इसको 2 से 4 बार रिवाइज़ करेंगे तो सबकी फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगी और सबकी लॉन्च डेट भी। अगली वीडियोज़ में हम इसके पढ़ने वाले हैं कि इसके लॉन्च का मतलब क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, और इसमें क्या स्ट्रेटजीज़ थी गवर्नमेंट की, और क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, ठीक है। एक एक प्रोग्राम को पढ़ेंगे क्योंकि सारे प्रोग्राम्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ मार्क्स बहुत ही कम या फेल होने के चांसेस रह सकते हैं। यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक नए प्रोग्राम।